अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। साथियों, अमित शाह जी के द्वारा यह बयान दिया गया राज्यसभा में बयान देते ही वायरल हो गया और हर जगह कांग्रेस पार्टी के द्वारा और हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सुबह भी विरोध प्रदर्शन किया गया था जो हमारे लोकसभा के बाहर, और माफी मांगो और जय भीम के नारा लगाकर राज्यसभा और विधानसभा में स्थगित, दोनों सदनों में स्थगित करना पड़ा 2:30 बजे तक। तो सबसे बड़ी अमित शाह जी के द्वारा यह जो बोला गया नारा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और अमित शाह ऐसा क्यों बोले? कई लोग हैं जो अब जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यह ऐसा बयान अम्बेडकर जी के लिए प्रति अमित शाह का कैसा निकल सकता है। तो चलिए मैं आपको विस्तृत बताऊंगा और दरअसल आसान भाषा में बताऊंगा, सिर्फ समझने की आपका फेर है। बस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। चलिए एक एक करके समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ कि जब राज्यसभा में ये दिया गया, आपको पता है 2 सदन और लोकसभा और राज्यसभा में जब अमित शाह के द्वारा वहां पर प्रश्नकाल जो संविधान के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो जो विपक्ष की तरफ, जैसे राहुल गांधी लोकसभा का विपक्ष नेता है, उसी प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जो राज्यसभा का विपक्ष के नेता है, तो उनके द्वारा संविधान पर चर्चा करने के लिए बोला, सरकार से जवाब मांगा गया। तो सरकार की तरफ से आप देखे होंगे सीतारमण जी और निर्मला सीतारमण जी और बाकी हर मोदी जी भी, देखिए प्रधानमंत्री उस दिन भी बोले। तो उसी प्रकार अमित शाह भी उन जवाब को दे रहे थे कि देखिए कि अम्बेडकर अगर 100 बार अगर आप भगवान का नाम जपते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जब आपके नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा फर्स्ट कैबिनेट जब बनाई गई थी, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल कैबिनेट सरकार की तरफ बनाई गई, तो उसमें भीमराव बाबा अम्बेडकर को भी जगह दिया गया था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ST को, जो उनके मन की इच्छा से अनुसार या उस समय जो उनको लाभ नहीं मिला था, इसकी वजह से इस्तीफा दिया था। तो उसमें नेहरू जी के गंतव्य को, उनके जो मन की बात थी वह बताने की कोशिश कर रहे थे अमित शाह जी ने बता रहे थे कि इस तरह से अगर वहां पर अगर कांग्रेस उनके साथ जो एक और मंत्री जो राजा भैया करके थे, उनका भी जिक्र किया था वहां पर कि उनके जाने से क्या लाभ होगा, अम्बेडकर के जाने से कुछ लाभ, कोई उनका घाटा नहीं होगा, ऐसा करके उनके मन को नेहरू जी के बताने की कोशिश किए थे। तो उसी चीज को बयान को उन्होंने लपक लिया और पूरे जगह हमेशा मनुस्मृति वाले के बयान पर भी राहुल गांधी जी बोले, देखिए ट्वीट दे सकते हैं। साथ में उन्होंने बोला था जो मनुस्मृति मानने वाले हैं वो अम्बेडकर की बात क्यों मानेंगे, अम्बेडकर का अपमान किया गया है। ऐसे करके विपक्ष को तो हर एक मौका चाहिए सरकार से जवाब मांगने के लिए, और वो धरना, और अभी देख सकते हैं प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों लोग अपने धरना प्रदर्शन करने लगे, ताकि ये प्रधानमंत्री भी इस पर अपना ट्वीट करके विचार विमर्श किया। वही बात है जो पहले नेहरू जी के साथ, जो अम्बेडकर जी के साथ घटी थी, जो भारत रत्न उनको क्यों नहीं दिया गया। तो इसी सब चीज़ों को लेकर यह सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हुई। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए।